अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 11 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम href.com टूल का इस्तेमाल सीखेंगे जो कि कीवर्ड रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए सीखते हैं। href.com के फ्री कीवर्ड जनरेटर तक एक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है freecoursespk.blogspot.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर ब्लॉगर्स 2023। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, या अगर मोबाइल से आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप इस पर टच कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको href.com के नाम से एक वेबसाइट नज़र आएगी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने href.com का फ्री कीवर्ड जनरेटर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि हम इस कीवर्ड जनरेटर को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था keyword.io के केस में। तो अभी हमें इस वक्त पे वो डाटा चाहिए ब्लॉगर के लिए जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। तो इस केस में हम सिर्फ गूगल को ही सिलेक्ट करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमारा जो नीश आइडिया जिसको हम लेके चल रहे हैं कुकिंग को, तो वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर COOKING कुकिंग टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलता हूँ, href.com बेसिकली एक पेड टूल है। नो डाउट कि इसके कुछ फ्री फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम फ्री कीवर्ड जनरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब हमें डाटा थोड़ा लिमिटेड मिलता है। अगर आप इस टूल की फुल कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये टूल आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन एज अ बिगिनर आप नीश रिसर्च के लिए काफ़ी सारे फ्री टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अर्निंग करने लग जाएंगे तब आप href.com को बाय भी कर सकते हैं। इस साइट पर अकाउंट कैसे बनाएंगे ये मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने कुकिंग टाइप कर लिया था। अब हमें अपनी टारगेट लोकेशन को सेट करना है, उन ऑडियंस को सिलेक्ट करना है जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पर सेट हुआ हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। मैं इधर क्लिक करके पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि पाकिस्तान हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर पी में हमें पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो फाइंड कीवर्ड्स के नाम से ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने कैप्चा आ चुका है। हमें यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट को सिलेक्ट करना है। हमारे नीश आइडिया कुकिंग से रिलेटेड अब हमारे सामने कुछ स्टैट्स आ रहे हैं, डाटा आ चुका है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट कॉलम है कीवर्ड का। कीवर्ड के अंदर हमें कुछ कीवर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें लिखा हुआ है केडी। केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी में कुछ नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी पिछली कुछ क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पर अभी ये जो हमारा कीवर्ड है कुकिंग ऑयल प्राइस इन पाकिस्तान, इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 0 है। मतलब इसको आसानी से रैंक किया जा सकता है गूगल में। जबकि अगर हम कुकिंग गेम्स को देखें, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, और कुकिंग को देखें तो इसकी और ज़्यादा है। मतलब इन दोनों कीवर्ड्स को गूगल में रैंक करना एक नए ब्लॉगर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है या तकरीबन नामुमकिन है। उसके बाद एक अपडेटेड के नाम से कॉलम है जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट 2 आवर्स। इस बात का मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है कुकिंग ऑयल प्राइस इन पाकिस्तान, इसको 2 घंटे पहले इसका डाटा अपडेट किया गया है। इस तरह ये जो कीवर्ड है इसका डाटा एक दिन पुराना है। लास्ट अपडेट जो पॉसिबल है उनके पास इसका 17 घंटे पहले का है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ यानी थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप देखिए काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमें निकाल के दिए हैं href.com ने। लेकिन क्योंकि ये एक पेड टूल है, हमें सिर्फ 10 कीवर्ड्स का डाटा फ्री में मिल रहा है। बाकी डाटा के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप साइन अप करें। अगर मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारे सामने क्या स्क्रीन आती है। हमारे सामने प्लान्स एंड प्राइसिंग के नाम से स्क्रीन आ चुकी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑफर्स मौजूद हैं, पे मंथली और पे एनुअली। यानी कि आप मंथली पे करना चाहते हैं या एनुअली पे करना चाहते हैं। थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस दिखाए जा रहे हैं। लाइट पैकेज है जो कि $99 से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड, एडवांस और इंटरप्राइज। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास पैकेज हैं। अगर हम 99 वाले पैकेज को लेते हैं तो आज की डेट में ये पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये का पैकेज बनेगा। लेकिन क्योंकि आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं, आप इतना पे नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए आप इसके फ्री वर्जन को ही इस्तेमाल करें। फ्री पैकेज में href.com पर एक नए ब्लॉगर को काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो आप फ्री पैकेज को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्री पैकेज को इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अब अकाउंट कैसे आप बनाएंगे तो ज़रा इसको देखते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, पेज को नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाना पेज में, और यहाँ पर आपको फ्री SEO टूल्स में एक ऑप्शन मिलेगा वेब मास्टर टूल। अब वेब मास्टर टूल क्या है, आप अपने ब्लॉग को href.com के ऊपर ऐड कर सकते हैं, जिसमें href.com आपके ब्लॉग को
एनालाइज करेगा, उसका ऑडिट करेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपके ब्लॉग में खामियां हैं, किन कीवर्ड्स पर आपको काम करना चाहिए, और बहुत सारे आपको SEO के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। तो हम वेब मास्टर टूल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वेब मास्टर टूल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है साइन अप फॉर फ्री, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम साइन अप कर लें गूगल से, या हम साइन अप कर लें href.com में फेसबुक से, या फिर हम अपना ईमेल टाइप करें और उसके ज़रिए साइन अप करें। तो इस केस में मैं अपना ईमेल टाइप करूँगा और उसके ज़रिए साइन अप करूँगा। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पर टाइप कर दिया है और नीचे ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसको हम टिक लगाएंगे और उसके बाद साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ईमेल किया गया है एक लिंक जिसके ज़रिए हम अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने अपना जीमेल लॉगिन कर लिया है और href.com की तरफ से मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ है। अगर आपको ईमेल रिसीव ना हो तो आप अपने ईमेल के स्पैम या जंक फोल्डर के अंदर देख सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे इनबॉक्स के अंदर ही मेल रिसीव हो गया। तो मैं इस कन्फर्म ईमेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कन्फर्म ईमेल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कंप्लीट योर अकाउंट के नाम से एक पेज आ चुका है। यहाँ पर हमारा नाम पूछा जा रहा है, तो मैं अपने चैनल का ही नाम यहाँ पर टाइप कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पासवर्ड हमें सेट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी href.com वाले अकाउंट के लिए पासवर्ड हमें यहाँ पर सेट करना है। पासवर्ड मैं टाइप कर चुका हूँ, नीचे कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी जो पासवर्ड हमने ऊपर टाइप किया है उसी को हमने नीचे टाइप करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वेयर डिड यू लर्न अबाउट href, यानी href के मुतालिक आपको कैसे मालूम हुआ। तो यहाँ पर आप आई नासिर चैनल का जिक्र कर देंगे कि हमने इनसे आपके मुतालिक जाना। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी वेबसाइट की यानी ब्लॉगर साइट की जो ओनरशिप है उसको वेरीफाई करें। अब 2 तरीके हैं, हम गूगल सर्च कंसोल से भी कर सकते हैं या फिर हमें इसे मैनुअली करना पड़ेगा। ऐड मैनुअली के ऊपर जाते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर मैंने आपको वैसे ही एक ब्लॉग बनाना समझाया था ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो अगर आपने वो ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप उसी का ही डोमेन यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में था, उसको मैंने नाम दिया था आई नासिर, तो यहाँ पर मैंने ainasir.blogspot.com ऐड कर दिया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम में खुद ब खुद प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है, यानी वही डोमेन आ चुकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है योर डोमेन इज़ एक्सेसिबल, मतलब सब कुछ ओके है। अब हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पर ओनरशिप नॉट वेरीफाइड के नाम से ऑप्शन आ चुका है, हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। अब हमें ऑप्शन दिखाया जा रहा है स्किप वेरिफिकेशन, तो हम यस स्किप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम बाद में इसको वेरीफाई कर सके, क्योंकि अभी हमारा मकसद नहीं है, मकसद हमारा सिर्फ अकाउंट क्रिएशन था, इसलिए मैं इसको भी स्किप कह रहा हूँ। यहाँ पर अब शेड्यूल साइट ऑडिट्स के नाम से एक ऑप्शन आ चुका है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि href.com को आप अपनी वेबसाइट के ऑडिट के लिए यानी कि उसके एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप शेड्यूल करें कि कब कब कितने वक्फे के बाद आपकी साइट का ऑडिट करना है। तो अभी हमें यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी, इस सेटिंग को हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ करूँगा फिनिश ताकि हमारी अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा href.com का अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई नासिर्स वर्क स्पेस, यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी हो या अपने साइट का ऑडिट वगैरह करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म हुई हमारी आज की क्लास और मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि href.com को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इस पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगली क्लास में हम नीश एनालिसिस करना सीखेंगे, यानी कि अब तक जितने भी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा में से हम परफेक्ट नीश का इंतखाब करेंगे एनालिसिस करने के बाद। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।